तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ये जो लड़की आई रहती है ये अपने सीनियर ब्रदर से कहती है कि ये जगह थोड़ा बदला बदला लग रहा है। पहले इतने जानवर यहाँ पे हुआ नहीं करते थे। अब इसका ये जो भाई था या मिडिल एज मैन जो भी कहे हम, ये भी कहता है यार बात तो तुम सही कह रही हो। और ये कहता है कि 2 साल पहले की बात है, अचानक से यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी का एक एक्सप्लोजन टाइप हुआ था, जिसके वजह से ये बीस्ट वगैरह यहाँ पे अट्रैक्ट हो चुके हैं। अब जो छोटा लड़का था वो कहता फिर सीनियर ब्रदर मतलब यहाँ पे ट्रेजर हो सकता है, पर ये मिडिल एज मैन बताता है कि तुम्हें नहीं लगा, बाकी हमारे सीनियर्स को भी लगा था, यानी एल्डर्स को, पर उन्हें कुछ मिला नहीं। ये कोई नॉर्मल घटना थी, नेचुरली जो होती है। फिलहाल ये मिडिल एज मैन कहता है कि रात का समय हो रहा है, जल्दी निकलते हैं। और फिलहाल ये यहाँ पर 7-8 बीस्ट को देख चुका था जिनके ये क्रिस्टल शायद निकालने वाला था। और इस समय जो भी बीस्ट वगैरह थे ये इस समय ग्राउल करने लगते हैं। मिडिल एज मैन जब तक कि रिएक्ट कर पाता कि यहाँ से निकलो। हालांकि इसका पावर लेवल कल्टीवेशन के 12th लेवल पे था, 12th लेयर पे, फिर भी एक डिवाइन सेंस आती है जिसके सामने मानो ये भी नतमस्तक हो चुका हो। इनका जो फ्लाइंग स्वॉर्ड भी था ये चाह कर भी मानो उसे यूज ना कर पा रहे हो। फिलहाल ये उन दोनों गिरते हुए लोगों को यानी उस लड़की और बच्चे को संभालता है और कहता है कि मेरा नाम ली हाई है और मैं डाओ सेट का डिसाइपल हूँ। अगर कोई भी एल्डर यहाँ पे कल्टीवेट कर रहे हैं तो हमें माफ करिएगा। अभी जो लड़की थी जू जो थी ये भी इस डिवाइन सेंस को फील कर चुकी थी और ये भी कहती है मेरा नाम जूफे है और मैं भी डाओ सेट के डिसाइपल हूँ। और वो बच्चा जो छोटा था वो तो इस लड़की के पीछे छिप जाता है। इवन जो बीस्ट वगैरह भी थे वो भी आगे मूव नहीं करते। और इस समय आसपास एक आवाज गूंजती है कि जुआन डाओ सेट। इस आवाज में खुशी थी या गुस्सापन ये फील नहीं किया जा सकता था। हालांकि मिडिल एज मैन ये भाग सकता था अगर इस लड़के और लड़की को इसे बचाना नहीं होता तो। जू के तो फिलहाल पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि जब इसका सीनियर ब्रदर, थर्ड सीनियर ब्रदर इतना टेंशन में हो तो इन लोग की क्या औकात। इस दौरान एक आवाज फिर से आती कि तुम्हारा नाम जू है। लड़की चौंक जाती है और कहती है जी महाशय। थोड़ी देर बाद फिर से आवाज आती है कि तुम जा सकती हो। और फिलहाल एक इनविजिबल हैंड यहाँ पे आता है जो कि जो मिडिल एज मैन था इसे कैप्चर कर लेता है। पर फिलहाल इन तीनों को ये छोड़ देता है। फाइनली ये बाहर आता है। ये कोई और नहीं बल्कि वांगलिंग था। इसके बाल काफी बड़े हो चुके थे और 4 साल इसने कल्टीवेशन में गुजार दिया था। हैंग्यू माउंटेन की तरफ ये देखता है और थोड़ा निराश फील करता है। फिलहाल ये की कंडेंसेशन के पीक पर था। कई बार इसने ट्राई किया था फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज में जाने का, पर अभी तक ये पहुंच नहीं पाया था। और ये कहता है कि सेटुनान जो तुम मेथड बोल रहे थे क्या मुझे सच में हेल्प कर सकता है ब्रेक थ्रू करने में। सेटुनान हंस के कहता है कि क्या तुम डिसाइड कर चुके हो? अगर कर चुके हो तो सक्सेस रेट काफी हाई होगा। वांगलिंग फाइनली बोलता है यार मैं फाउंडेशन लेवल के बंदों को मार भी नहीं सकता हूँ, मैं जिंदा कैसे पकड़ूंगा। सेटुनान फिर से हंसता है कि टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूं ना तुम्हारे लिए, बस मैं अपनी एक और टेक्निक को रिस्क में डालूंगा। वांगलिंग सोचता है क्योंकि जो टेक्निक सेटुनान यूज करने वाला था किसी और का फाउंडेशन का पावर बेसिकली इसमें चुराना था। और सेटुनान इसे समझाता है कि देखो मैं तुम्हें बार बार समझा चुका हूँ कि कल्टीवेशन की दुनिया बेरहम है, कमजोर लोग यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते, तुम्हें समझना पड़ेगा मेरी बात मेरे बच्चे। और तुम्हें अभी तो वुड एलिमेंट भी ढूंढना है। पर फिर भी वांगलिंग सोचता है यार बाकी लोग कैसे उस लेवल पे पहुंचते होंगे यानी फाउंडेशन बिल्डिंग पे। सेटुनान बताता है बहुत सिंपल है, अगर तुम किसी सेक्ट में हो और तुम्हारे सेक्ट में कोई नासेंट सोल लेवल का कल्टीवेटर है तो वो तुम्हारी मदद कर सकता है। और अगर मैं भी यानी मेरी बॉडी होती तो मैं भी सेम करता। कुछ भी कहो गाइस, ये सेटुनान काफी जहरीला बंदा है। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ अगर व्यूज 2500 से 3000 पहुंच जाएंगे तो मैं 20 मिनट के वीडियोस डालना शुरू कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। इधर वांगलिंग इसकी जो बॉडी थी पहले 3rd लेयर पे हमेशा लगती थी, पर अब फिलहाल बाहर की दुनिया के लिए ये 8th लेयर पे दिखता था। फिलहाल वांगलिंग एक स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और इस पर बैठकर आगे की तरफ बढ़ जाता है। और फिलहाल ये कोई सिटी थी टियान सुई सिटी करके, ये उधर की तरफ बढ़ रहा था। और इस जगह के बारे में इसके टीचर ने बताया था, शायद बचपन में जहाँ पर भी स्कूल में पढ़ता होगा, ये वहाँ की घटना है। इधर 10 दिन बीत चुके थे और सेटुनान फिर से हंस रहा था कि मुझे लगा था कि तुम्हें रास्ता पता होगा। वांगलिंग भी कहता है अगर तुम मुझे इन जंगलों में घुमाते नहीं तो शायद मैं कब का सिटी पहुंच चुका होता। सेटुनान भी हंसता है कि यार वुड एलिमेंट भी तो चाहिए, यानी कि जो बीड है वो वुड एलिमेंट को नेचर से एब्जॉर्ब कर सकता था अगर जंगल से ज्यादा गुजरे तो। फिलहाल ये आगे बढ़ रहे थे तभी इन्हें अचानक से एक शिपमेंट देखने को मिलता है और उसको एस्कॉर्ट करने वाला बंदा था वो लियू सान करके था और शायद ये काफी पावरफुल भी था। फिलहाल ये किसी मैटर को यानी कि ऑब्जेक्ट को डिलीवर करने वाले थे। तो इनके साथ में एक बंदा भी था जो कि कहता है कि लीडर अगर हम इसे डिस्पैच अच्छे से कर पाए तो शायद हमें काफी अच्छा अवार्ड मिल सकता है, प्रॉफिट वगैरह। लियू शान जो ये बंदा था ये कहता टेंशन मत लो, नॉर्थ फैमिली हमें कभी भी चीट नहीं की है, तो देखते हैं इस बार वो लोग क्या देते हैं। अब इस दौरान लियू शान ये लोग आगे बढ़ रहे थे, सामने में एक बंदा देखने को मिलता है और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वांगलिंग था जिसकी तरफ फिलहाल
लियूशान का एक बंदा जो कि यांगशेन करके था, ये बढ़ रहा था और आते ही ये इसको बताता है कि मेरा नाम यांगशेन है, क्या फ्रेंड आपको कोई जरूरत है। वांगलिंग भी इससे पूछता है कि टियानशुई सिटी में जाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं। यांगशेन फिलहाल इस समय वांगलिंग की तरफ कई बार देखता है, स्माइल करता है और बताता है कि टियानशुई ज्यादा दूर नहीं है, आप वहाँ पे जा क्यों रहे हो। अब इधर पीछे से मतलब वो जो कैरियर्स था वहां से आवाज आती कि यांगशेन देरी क्यों कर रहे हो। यांगशेन चिल्लाता है कि ये एक लड़का है 20 साल का और ये टियानशुई सिटी जाना चाहता है। अब लियूशेन भी आगे आते हैं और कहते हैं फ्रेंड तुम्हारा नाम क्या है। वांगलिंग इन्हें नाम बताता है, ये स्कॉट लीडर मेरा नाम वांगलिंग है, मैं पहली बार घर से बाहर निकला हूँ, उम्मीद है कि आप मुझे टियानशुई सिटी पहुंचा सकते हैं। लियूशन फिर भी पूछता है क्या तुम स्टूडेंट हो कि एग्जाम के लिए जा रहे हो। वांगलिंग इन्हें बताता है नहीं एग्जाम वगैरह तो नहीं है, मैं थोड़ा एक स्किल्ड मैन हूँ और यहाँ पर रहना चाहता हूँ। लियूशन भी समझदार था, ये अच्छे से इन्वेस्टिगेट करता है क्योंकि कोई भी बच्चा अगर एग्जाम के लिए जाता है गाँव से उस शहर के लिए तो उसके पीछे में एक डब्बा वगैरह होता है, मतलब सामान वगैरह वो रखे रहता है, पर वांगलिंग के पास ऐसा कुछ नहीं था। फिलहाल लियूशन हंसता है कि हम भी वहीं जा रहे हैं। अब इजोर ने पूछता है कि बच्चे क्या तुम घोड़ा चला सकते हो। फिलहाल वांगलिंग ये भी घोड़े पे बैठ जाता है और इनके साथ आगे निकल जाता है। हालांकि यांगशेन इसे डिस्कस भी करता है कि यार तुम्हारे पास सामान नहीं है। वांगलिंग एक्टिंग करता है कि रास्ते में रॉबर्स मिल गए थे, मुझे लूट ली। फिलहाल वांगलिंग अपने डिवाइन सेंस से ये जो कारवा था इसमें 2 लोगों को सेंस करता है, सॉरी जंगल की तरफ अपने डिवाइन सेंस से 2 लोगों को फील करता है, पर इसे क्या फर्क पड़ता था। फिलहाल ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। आधी रात का समय हो चुका था और ये लोग एक जगह पर कैंप करते हैं क्योंकि अगले दिन सुबह में ये टियानशुई सिटी पहुंच सकते थे। और फिलहाल क्योंकि रात का समय था तो ये लोग बॉनफायर जला करके 3-4 लोग पेट्रोलिंग भी कर रहे थे। अब लियूशन यहाँ पर वांगलिंग का इंट्रोडक्शन जिसको कि शायद ये लेकर जा रहा था वो भी कोई मिस्टर वांग थे उनसे कराता है, पर लियूशन कहता है वांग जो थे ये मिस्टर वांग। ये बोलते यार मुझे क्या पता है, तुम फालतू में मेरी तारीफ करते हो। पर लियूशन कहता है आप तो फ्यूचर बता सकते हैं ना। वांगलिंग भी इस बंदे की तरफ देखता है यानी मिडिल एज मैन की तरफ और कहता है आप दिखने में ही काफी इंटेलिजेंट लगते हो। अब ये मिस्टर वांग भी कहते हैं यार तुम भी देखने में एक स्कॉलर ही लगते हो और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे अंदर मानो एक ड्रैगन छिपा हुआ हो, तुम्हारा फ्यूचर एवरेज तो नहीं है। वांगलिंग भी हंसता है कि फ्यूचर टेलिंग के बारे में मैंने भी मेरे टीचर से थोड़ा बहुत सीखा था। लियूशान भी हंसता है कि मिस्टर वांग मेरा भी कुछ देखिए, मेरी शादी वगैरह होगी क्या। अब यहाँ पर एक डार्क फेस मैन भी था इनके साथ। मिडिल एज मैन फाइनली बोलते ठीक है, यांगशेन का ये पहले चेक करने के लिए बढ़ते हैं। हालांकि जब भी ये फॉर्चून ऐसा किसी का देखते थे तो इनकी भी एनर्जी थोड़ी वेस्ट होती थी। सबसे पहले मिडिल एज मैन डार्क फेस मैन की तरफ देख रहे थे और वांग ने अपने डिवाइन सेंस से फील करता है कि जो मिडिल एज मैन थे वांग एक अलग ही ऑरा इनकी बॉडी में फ्लो करती थी, माने कुछ भी चीज कैलकुलेट कर रहे हो एनर्जी के थ्रू। और ये जो डार्क फेस मैन था इसका नाम शायद लियू लावू था और ये बोलते हैं कि फ्यूचर में एक ब्लडी डिजास्टर होने वाला है, अगर तुम उसको सरवाइव कर गए तो उसके 3 महीनों बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी। अब ये डार्क फिश मैन जो था ये चौंक जाता है, डिजास्टर कैसा। फिर ये सोचता है यार हम तो हमेशा ही किसी न किसी को लेके जाते रहते हैं और बैटल तो होते ही रहता है। मिडिल एज मैन इसके बाद यांगशेन की तरफ देखते हैं और इसकी भी बॉडी पर ये सेम ऑरा फील करते हैं कि उस डिजास्टर से तुम भी कनेक्टेड हो। फिर इनकी नजर लियूशान पे पड़ती है और ये कहते हैं यार इसके अंदर भी वो ऑरा, कुछ तो गड़बड़ है। और ये कहते हैं जो टेक्निक मैं यूज करता हूँ आज तक गलत नहीं हुआ है और तुम तीनों का उस डिजास्टर से कनेक्शन है, यानी कि जब वो घटना होगी तो तुम तीनों शायद एक साथ होगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो जैसे कभी भी कोई रेल पलटने वाली होती है तो कई लोगों की एक साथ मृत्यु होती है, यानी कि उनका कनेक्शन होता है। कुछ वैसा ही यहाँ पर था, बात सीधा सीधा था कि वो डिजास्टर शायद काफी करीब था। मिडिल एज मैन इसके बाद वांगलिंग की तरफ देखते हैं और उसके बाद इनका चेहरा देखने के लायक था। इनका चेहरा लाल हो जाता है और ये खून की उल्टी करने लगते हैं और वांगलिंग की तरफ देखकर कहते हैं कि तुम। लियूशान का ग्रुप ये हैरान था, ये मिडिल एज मैन यानी मिस्टर वांग कभी ऐसा एक्ट नहीं करते और तुरंत ही वांगलिंग से थोड़ा पीछे हट जाते हैं। लियूशान भी कहता है कि मिस्टर वांग क्या ये बंदा भी उसी ब्लडी डिजास्टर से जुड़ा हुआ है। वांगलिंग तो कुछ नहीं बोलता है पर सेटुनान बोलता है कि यार ये बंदा ये इंटरेस्टिंग है, इसका फ्यूचर टेलिंग टेक्निक काफी अच्छा है। बेसिकली सेटुनान ने अपनी कुछ मेमोरीज भेज दी थी, यानी जो उसने ब्लडी बैटल किए थे, जिसे देख करके कि मिस्टर वांग ये हैरान थे, उसे पचा ही नहीं पा रहे थे। मिडिल एज मैन फिलहाल पसीने इनके छूटने लगते हैं और वांगलिंग की तरफ देखकर ये डरे हुए थे। शायद ये बंदा समझ चुका था कि सामने वाला बंदा यानी वांगलिंग ये एक इमॉर्टल है। अब फिलहाल ये लोग टेंशन में थे ही, तभी एक बंदा जो पेट्रोल कर रहा था उसका सर उड़ करके लियूशान के करीब आता है और जो बंदा मरा था उसका नाम था एर कोउ। यांगशेन बोलता है कि मैं तुम्हारा बदला लेके रहूंगा। फिलहाल यहाँ पर जो भी गार्ड्स थे वो वेपन लेके तैयार हो जाते हैं और फिलहाल यहाँ पर एक आवाज सुनने को मिलती है और 10-12 लोग यहाँ पे प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि लियूशान
वो जो चीज है हमें दे दो, नहीं तो यहाँ से कोई जिंदा बच के नहीं जाएगा। और फिलहाल ये जो 10-12 लोगों का ग्रुप था, इसमें से एक बंदा आगे चल के आता है। ल्यूशान देखते हैं और कहते मुझे लगा ही था कि कोई ना कोई तो है। अच्छा तो ये तुम हो वल्चर एस्कॉर्ट वाले। फिलहाल बात ऐसी थी कि जो ल्यूशान थे कोई एक ओल्ड जिनसेंग यानी कि मटेरियल लेके आ रहे थे जो कि 500 साल पुराना था। और ये इस बात पर हैरान थे ल्यूशान कि वल्चर गैंग को कैसे पता चला कि इनके पास ये चीज है, यानी ये वाला आइटम है। और इन्हें लगता है शायद वांगलिंग ने धोखा दिया होगा। अब ये जो डार्क फेस मैन था ये वांगलिंग के पीछे आता है। तभी मिडिल एज मैन यानी मिस्टर वांग से कहते हैं कि वांगलिंग हमारा दुश्मन नहीं है। अब जरा वो जो ओल्ड मैन था यानी जो दुश्मन था वो बोलता है कि मिस्टर ल्यूशान मैं तो तुम्हें नहीं हरा सकता, पर मेरे बॉस इस बार वो आ रहे हैं और इस बार तुम नहीं बचोगे। फिलहाल यहाँ पे एक और बंदे की एंट्री होती है जिसके सामने ये जो काले कपड़े वाले लोग थे इनको झुक कर प्रणाम करने लगते हैं। फिर से दोबारा एक आवाज सुनने को मिलती है कि जिनसेंग को बाहर निकालो, नहीं तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। और फिलहाल एक फायरबॉल का अटैक एक और इनके गार्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। ल्यूशान भी हैरान थे, वो जो भी टेक्निक था सामने वाले बंदे को पूरी तरह से जला दिया था। अब वो जो डार्क फेस वाला बंदा था वो बोलता है शायद ये मॉर्टल टेक्निक है। और फिलहाल ये कांप रहा था क्योंकि ये जो डार्क फेस मैन था बचपन में ये भी एक्सेप्ट में ज्वाइन किया था, पर क्योंकि ये कल्टीवेशन में आगे नहीं बढ़ पाया तो इसे छोड़ना पड़ा था। अब वो अपोनेंट वाला बंदा भी अपने बॉस के बारे में बताता है कि ऑब्वियसली हमारे बॉस एक इमॉर्टल है। ल्यूशान अभी जब तक कुछ बोलता 3 और फायरबॉल आते हैं और इसके 3 और साथियों को जलाने लगते हैं। पर वांगलिंग अब यहाँ पर ये इंटरेस्टेड हो चुका था क्योंकि जो बंदा ये टेक्निक यूज कर रहा था वो 3rd लेयर से ज्यादा नहीं था। वांगलिंग अपने डिवाइन सेंस को फैलाता है और जो भी बंदा था दूर में वो 20 साल से ज्यादा नहीं था और 2nd लेयर के पीक पर था, 3rd लेयर के काफी करीब। पर ये बंदा इसके बॉडी पर भी कुछ जख्म थे और वांगलिंग इसे पता नहीं क्यों फैमिलियर फील करता है। ल्यूशान अब उस जिनसेंग को बाहर निकाल लेता है पर ये वल्चर गैंग को न देकर इस चीज को वांगलिंग की तरफ उछाल देता है। बेसिकली इसने इसको उछाला था पर वांगलिंग अपने अट्रैक्शन टेक्निक से इसे खींच लेता है। अब यांगशेन को भी लगता है कि सच में शायद वांगलिंग एक स्पाई है। फिलहाल जो सामने वाला बंदा था वो भी काफी गुस्से में आ जाता है, शायद उसका नाम सॉन्ग जिंग था और ये वांगलिंग की तरफ बढ़ता है। इधर वांगलिंग इस डब्बे को खोल के देखता है जिसके अंदर वही जिनसेंग था। सॉन्ग जिंग ये जैसे ही वांगलिंग के करीब पहुंचता है ये हंस रहा था पर एक इनविजिबल फोर्स इसे काफी पीछे फेंक देती है और वांगलिंग इसकी तरफ देखकर कहता है कि तुम्हारा पुराना साथी हूँ और मुझसे मिलने के बाद तुमने हाय भी नहीं बोला। सॉन्ग जिंग अब ये वांगलिंग की तरफ देखता है और कहता है कि मैं जिस बंदे को जानता हूँ वो 10 साल में भी चेंज नहीं हो सकता, तुम कौन हो? वांगलिंग फिलहाल वो जो येलो टैलिस्मैन था इसके बैग में उसे बाहर निकालता है। अब सॉन्ग जिंग ये शांत हो जाता है और वांगलिंग से कहता है कि फ्रेंड ये जिनसेंग मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मुझे दे दो। वांगलिंग फिलहाल इस बंदे को फिर से सेंस करता है और कहता है सॉरी सच मैं गलत बंदे को पहचान गया। फिलहाल ये वापस लौटने लगता है पर फिलहाल जब वांगलिंग वापस लौट रहा था अचानक से एक बंदा प्रकट होता है और जो भी यानी जो वांगलिंग के साइड के लोग थे एक ही पल में इन सभी को एक्सप्लोड करा देता है। और उसके बाद ये वांगलिंग की तरफ देखता है और कहता है कि तुम मेरा डिसाइपल को जानते हो। वांगलिंग फिलहाल कुछ बोलता नहीं। अब ये जो बंदा था ये वांगलिंग के पावर को देखता है और कहता है कि तुम 8th लेयर में हो, अगर मैं तुम्हारे ब्लड को ड्रिंक कर जाऊं तो मेरा कल्टीवेशन बढ़ सकता है। पर वो जो बंदा था सॉन्ग जिंग वो अपने टीचर से कहता है कि ये मेरा बचपन का दोस्त है, इसे माफ कर दीजिए। और ये मिडिल एज मैन ये मानने को तैयार नहीं था, ये वांगलिंग पर अटैक करता है। बदले में वांगलिंग भी अपने अट्रैक्शन टेक्निक को यूज करता है पर सामने वाला बंदा उसके बॉडी से ग्रीन लाइट निकलती है और वांगलिंग के अट्रैक्शन फोर्स को डिसॉल्व कर देती है। वांगलिंग हैरान था, इतने सालों में पहली बार इसका अट्रैक्शन टेक्निक किसी के सामने फेल हुआ था। बेसिकली एक तलवार था जो कि वांगलिंग के अट्रैक्शन फोर्स को डिसॉल्व कर दिया था। वांगलिंग अभी ये कुछ सोच ही रहा था तभी अंदर से सिटुनार की आवाज आती कि तलवार काफी स्ट्रेंज है। फिलहाल वांगलिंग इसका एक फियर्स बैटल इस मिडिल एज मैन से शुरू हो चुका था और कुछ जेट टोकन यूज करके फिलहाल इन्हें ये ब्लॉक करता है। मिडिल एज मैन भी हैरान था कि यार ये बंदा ये 8th लेयर में होके मेरे अटैक को कैसे ब्लॉक कर सकता है। और ये कहता है कि मेरे फ्लाइंग स्वॉर्ड से तुम बच के नहीं जा सकते, अगर तुम फाउंडेशन लेवल पे होगे तो भी। अभी जो मिडिल एज मैन भी था शायद वांगलिंग के लेवल पर ही था, यानी कि की कंडेंसेशन के पीक पर। और वांगलिंग इस बैटल में इस पर एडवांटेज नहीं ले पा रहा था। अब वांगलिंग फिलहाल वो एक एंसेंट जेट जो था जो कि इसे लियू वेंजी ने दिया था यानी हेंग्यू सेट के वो जो एंसेस्टर ने ये उसे निकालता है और फिलहाल इस पर अपनी ब्लड ऑरा को यूज करता है। मिडिल एज मैन भी इधर अपने स्वॉर्ड पर 2 गोल्डन ऑर्ब को यूज करते हैं। अब वो जो फ्लाइंग स्वॉर्ड था वांगलिंग की तरफ पड़ता है और इधर वांगलिंग उस जेट टोकन को यूज कर चुका था और फिलहाल उसमें से 3 पावर निकलती है, 3 लाइट्स जो कि स्वॉर्ड को थोड़े समय के लिए ट्रैप कर देती है। मिडिल एज मैन भी हैरान था, यार ये तो कोर ट्रेजर है, तुम्हारे पास कैसे आया? बेसिकली कोर ट्रेजर उसे कहा जाता है जब कोई भी कोर फॉर्मेशन लेवल का बंदा अपनी ऑरा को क्रिएट करके बनाता है और अगर कोई नासेंट लेवल का कल्टीवेटर बनाए तो उसे नासेंट ट्रेजर कहा जाता है। और मिडिल एज मैन भी अब फिलहाल ये डरने लगा था
फिलहाल वांग लिंग, क्योंकि ये जो कोड रेजर था इसमें 3 ही लाइट्स नहीं थी, टोटल 9 लाइट्स थी, तो जो 6 लाइट था ये मिडिल एज मैन की तरफ भेज देता है। मिडिल एज मैन अब फाइनली समझ चुका था कि ये भाग नहीं पाएगा और ये चिल्लाता है कि मेरे भाई, मैं एक ओल्ड मैन हूँ, जीमो का डिसाइपल। पर जब तक ये इतना बोल पाता, गोल्डन सिंबल्स इसको घेर चुके थे और एक अटैक जैसे आके इससे टकराता है, ये खून की उल्टी करने लगता है। एक एक करके हर एक सिंबल इसे इंजर्ड कर दे जाते हैं और पलक झपकते ये बंदा मारा जा चुका था। पर जैसे ये बंदा मरता है, इसका तलवार भी अब धीरे धीरे शांत हो जाता है। बेसिकली वांग लिंग इस अटैक को एक बार यूज कर सकता था, पर सिटू नान ने इसे 9 अटैक्स में डिवाइड कर दिया था, तो फ्यूचर में भी ये इसे यूज कर सकता है। और फिलहाल अपने अट्रैक्शन टेक्निक से ये इस फ्लाइंग स्वॉर्ड को देखता है और जिसमें इसे रखा जाता है उसे भी। सिटू नान इसे फिर से कहता है कि वांग लिंग, मैं अपने नासेंट सोल को बार बार यूज नहीं कर सकता, लाइफ और डेथ बैटल तुम्हें खुद लड़ने पड़ेंगे। वांग लिंग हाँ में सर हिलाता है और सिटू नान फिलहाल इसे बताता है ये स्वॉर्ड जो है काफी स्ट्रेंज है, पर ये जो स्वॉर्ड का स्कैबार्ड है वो रियल ट्रेजर है, यानी कि तलवार जिसमें रखा जाता है उसे स्कैबार्ड कहते हैं। तो तलवार से ज्यादा खास उसकी म्यान थी। तो स्टोरी को यहीं पे समाप्त